करेंगे चाइना के खोते और लिसी बकरी साबरा बिगोड़ी की। आखिर साबरा बिगोड़ी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। जब जब व्यूज गिरते हैं, जब जब टुक्कर खाने को नहीं मिलता, बच्चों के थंबनेल लगाती है, कभी प्रेगनेंसी का कंटेंट लेके आती है, कभी टिकटॉक पे बैठ के डबल टैप करती है। और अब तो चाइना के खोते, अफ्रीका के सांड और जल्ले राय के बुढ़े खुसरे ने मुंह पे गूं का भर के छितर मारा कि तुम औरतों का इश्क का भूत नहीं उतरता, मेरे इश्क का भूत उतर गया है। आखिर ये पब्लिक को दिखा क्या रहे हैं? ये वही चाइना का खोता है जो कंटेंट डॉलर की खातर अपनी माँ पे भी वार करने से बाज नहीं आता। आज इनकी असलियत करेंगे बयान और थोड़ी बात करेंगे रिमशा नदीम पे और थोड़ी बात करेंगे नजमा रानी उर्फ कानी पे। आखिर वो टूर पे चली ही गई, उसके बचपन की ख्वाहिशें पूरी हो गई। और सोनिया क्या कर रही है? क्या सोनिया के साथ भी कोई दिमागी मसला चल रहा है? सोनिया कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है। आखिर सोनिया शहर में शिफ्ट होने के बाद, शहर में ब्याह जाने के बाद किस डिप्रेशन में अपनी जिंदगी गुजार रही है, उस पर भी करेंगे आज डिस्कस। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, जल्ले राई बरादरी, सोनिया, यतीम, साबरा, जावेद, सबसे कौन वाकिफ नहीं? क्या क्या ये कंटेंट की खातिर करते हैं? इनके घर की औरतों ने कैसे खुले लिए, कैसे टिकटॉक पे बैठ के डबल टैप करती हैं, किन गिफ्टरों के लिए अपने घर उजाड़े और किन किन की वॉइसें लीक हुई, किन किन की गंदी वीडियोस लीक हुई, सब आपके सामने है। पर यहाँ डठाई और बेशर्मी का ये आलम है। ना यहाँ अपनी एज देखी जाती है, ना अपनी ये कंट्री देखते हैं, ना ये अपना मजहब देखते हैं कि हमारे मजहब में ये चीजें दिखाना जायज है या ना जायज है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ जी बिगोड़ी साबरा की, लिसी बकरी की। आखिर बच्चे 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 करती हुई अपने साबका सास ससुर की तारीफें भी करती हुई नजर आती है और अपने पहले शोहर जिसके अभी तक ये नकाम है उसके लिए भी ये हमें दुआ करती हुई नजर आती है। इसके कौन से रूप पे हम ट्रस्ट करें? क्या इसको एज ए औरत हम लेके इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या ये 3 बच्चों की माँ है, इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? अफसोस हुआ, एक वीडियो मेरी आंखों के आगे से गुजरी। आपको पता मैं अब बहुत कम इन पे रिएक्शन देती हूँ, पर एक वीडियो गुजरी और एक आध कमेंट भी मेरी वीडियोस में आया कि इश्क पे बात चल रही है। तो मैंने कहा वो तो प्रेगनेंसी का शो कर रहे थे, बेटी बेटा मांग रहे थे, आज वो वीडियो कौन सी इश्क वाली होगी जी? फिर इश्क की दुखाई दी गई। ये 3 बच्चों की बिगोड़ी माँ अपनी वीडियो में ये बता रही थी और चाइना का खोता कह रहा था मेरा इश्क का भूत उतर गया है। मर्दों का 1 साल में इश्क भूत उतर जाता है पर औरतें चवल होती हैं, औरतों का इश्क नहीं उतरता। मेरा इश्क उतर गया है, अब मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं? ये आपने गुफ्तगू उनकी वीडियो में सुनी होगी। मैं इस औरत से ये सवाल करती हूँ और इस बंदे से मैं ये सवाल करती हूँ, जब इस औरत ने बयान दिया कि इद्दत भी मैंने नदीम के घर में गुजारी, बस ये किस्मत में लिखा हुआ था, ये हो गया, तो फिर इन दोनों को इश्क करने का मौका कब मिला? क्योंकि चाइना के खोता, अफ्रीका का सांड, जल्ले राय का बुढ़ा खुसरा, इसके नकाह में साजदा थी और ये नदीम के नकाह में थी बिगोड़ी साबरा। इन्होंने इश्क कब किया? यानी जो इन्होंने पब्लिक के सामने अपने रिश्ते को रखा वो एक झूठ था। इनका इश्क चल रहा था। समाविया ऐसे ही चुप नहीं हो गई थी। रात के अंधेरे में चाइना का खोता दीवारें फैलांग के आता था, इसीलिए तो पुराना इश्क था। पर वो इश्क था, 3 बच्चों ने उस इश्क के लिए सफर किया। 3 बच्चों के लिए इस बिगोड़ी साबरा ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, अपनी ज़हनी और जिस्मानी तस्कीन के लिए। अपने रिश्ते में मामू जो इसका लगता है यानी चाइना का खोता, उसके साथ ये भाग गई और मुंह काला किया, नकाह पे नकाह किया। पर ये भी अपनी जिंदगी गुजार रही है और चाइना के खोते की फैमिली को पाल रही है, काम कर रही है। खाली यूट्यूब पे काम नहीं कर रही, टिकटॉक पे भी काम करती है और
गिफ्टरों के साथ पर्सनल में बात करती है। आपने वो एसी और कूलर शूलर तो देखे होंगे, पर अब ये इश्क की दुहाइयां दे रही है। पर हमारा चाइना का खोता कहता है मेरा भूत उतर गया, अब मुझे कोई इश्क उश्क नहीं है, बस एक जिम्मेदारी है जो मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो भाई साहब, चाइना के खोते, अफ्रीका के सांड, जले रंग के बुढ़े खुसरे, तो सिर्फ सौदा सल्फ लाने में जिम्मेदारी निभा रहा है कमा के, तो वो तेरी बुढ़ी माँ को भी खिला रही है, तुझे भी। जवान बेटियों के होते हुए ये औरत प्रेगनेंसी के थमने लगाती है, कभी काका होगा, कभी काकी होगी, बीबी कख भी नहीं होगा, क्योंकि पहली बच्ची भी तुम्हारी अडॉप्टेड है। जो बच्ची का तुम लोगों ने हाल किया हुआ है वो भी सबके सामने है। जब जब इनके व्यूज गिरते हैं, चाइना का खोता अपनी माँ पे भी वार करता है, और ये 2 टके की बिगोड़ी औरत सामने खड़ी होकर उस कुरान हाफिज़ औरत को, जो बच्चों को कुरान की तालीम देती थी, उसको भी खड़ी खोटी सुनाती है। अगर बात की जाए बच्चों की, तो समाविया की हालत आप देख सकते हैं, ईमन बेचारी की हालत देख सकते हैं। अल्लाह उस बच्चियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। किसका क्या गया, किसका नुकसान हुआ, वो बच्चों की हालत देख के आपको पता चल रहा है। पर यह बिगोड़ी औरत साबरा लिसी बकरी अभी भी इश्क का रोना रो रही है। डठाई का और बेशर्मी का वो आलम है, अपनी जवान बेटियों के थंबनेल लगा के उनके नाम के व्यूज लेती है, उनके नाम के व्यूज लेके अपने मामू शोहर का पेट पाल रही है, पर बगैरती पे, इश्क पे अभी भी खड़ी है। कोई इससे पूछे, अगर तुमने भाग के शादी की, इद्दत भी तुमने नदीम के घर गुजारी, फिर तुम्हें इश्क करने का टाइम कहाँ से मिला? कौन से इश्क की बात करते हो? निकाह पे निकाह करने को इश्क का नाम, ये इश्क नहीं, ये मोहब्बत नहीं। मोहब्बत में इतनी जिंदगियां बंदा तबाह नहीं करता। इस बूढ़ी औरत ने, इस लिस्सी बकरी ने 3 बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगाया, पर अफसोस आज वही बंदा इसको सोशल मीडिया पे कह रहा है तेरी आग तो ठंडी नहीं होनी, मेरी ठंडी होगी तो मेरी उतरगी। इससे ज्यादा बेइज्जती वाली क्या बात है? इससे ज्यादा कोई बेइज्जती हो सकती है? नहीं हो सकती। लानत है इस औरत पे निकाह किया, अभी भी नदीम के नाम का शनाख्ती कार्ड यूज होता है। कभी इसने अपनी यूट्यूब फैमिली को एतमाद में नहीं लिया, अपना निकाह नामा नहीं दिखाया, अपनी जो बच्ची का ये फांसी इंजेक्शन लगवाने जाते थे उस पे भी आपने देखा। जिन्होंने देखा, जो मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ नहीं जुड़ी है, वो पुरानी जाके वीडियो देखें, हर प्रूफ सबूत आपको वीडियो में मिलेगा। ये है इन दोनों की बगैरती, साबरा के मामू शोहर और साबरा बिगोड़ी की। फिर कहते हैं जी लोग हमारे इश्क की बातें करते हैं, ये इश्क नहीं, ये तुमने चगल मारी है, तुमने अपनी बच्चियों का फ्यूचर खराब किया है। पर अल्लाह का इंसाफ देखो, बुढ़ापे में तुम्हारा मामू शोहर तुम्हें छित्तर मार रहा है। अब थोड़ी बात करते हैं जी रानी नजमा उर्फ कानी पे। सिकंदरिया ज्ञानी बाबा को भी आप जानते हैं। सिकंदरिया ज्ञानी बाबा और रानी नजमा ने जाते जाते जो नदीम की नमाज पिक्चराइज की, और रिमशा ने जो कैमरा नदीम की नमाज पे फिट रखा। मैं यहाँ ना नमाज पे बात करूंगी, ना मैं किसी की मतलब इस्लाम के ऊपर मैं बात करूंगी, सिर्फ मैं बात करूंगी कि क्या सिकंदर या रानी नजमा या रिमशा मुसलमान नहीं है? आखिर ये दिखावे की नमाज क्यों पढ़ी जाती है? अल्लाह को पता है किसकी नमाजें, किसकी दुआएं कबूल है, किसकी नहीं। हम बड़े कमजोर और गुनाहगार से बंदे हैं। हम इस चीज को जब खुद अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते, हम किसी पे क्या तनकीद करेंगे। बहरहाल एक वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, फिर दूसरी वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, पर वो दूसरी बंदी जो थी, वो पहली को जो टॉन्ट करवा रही थी, शायद उसने वो वीडियो गौर से नहीं देखी, उसने नमाज के ऊपर बात नहीं की, उसने उस चीज़ के ऊपर बात नहीं, उसने ये क्लियर किया कि कैमरेमैन की गलती है, आखिर क्यों दिखाया जाता है। तो इस चीज़ पे तो हम इतराज़ कर सकते हैं। जब नमाज, रोज़ा, कुरान तलावत हम करते हैं, वो हमारा और हमारे अल्लाह का मामला होता है। हम अपनी अकबत के लिए ये काम करते हैं, ना कि हम दिखावे के लिए काम करते हैं। तो क्यों दिखाया जाता है? ये वो रानी नजमा है जो मतलब वक्त आने पे अपने, वो कहते हैं ना बिल्ली के पैर सड़े तो बिल्ली ने अपने बच्चे पैरों तले ले लिए। ये रानी नजमा वो औरत है जो भाई के पागलपन को भी कैश करवाया, भाई के बच्चों को भी कैश करवाया। जितने दिन भाई हॉस्पिटल में रहा, बच्चों की व्लॉगिंग आती रही, टिकटॉक आते रहे, नहीं गए तो बच्चे मदरसा नहीं गए, नहीं गए तो बच्चे स्कूल नहीं गए, सिर्फ रोटी पका के बच्चे के आगे रख दी जाती थी, तो वो तो घर की मासी भी कर लेती थी। क्या फूफी ने फूफी होने का फर्ज अदा किया? पर ना जिना अब काकी नजमा की
ख्वाहिश पूरी हुई, वो टूर पे चली गई। अभी मैंने उनके टूर वाले व्लॉग तो नहीं देखे, मैंने थंबनेल देखा, इंशाल्लाह उस पर भी रिव्यू आएगा। पर जो इनके घर के हालात है, जो इसकी वालदा यानी नसीमा आंटी सफ़र कर रही हैं, क्या इसका टूर पे जाना बनता था? इनके चैनलों के साथ भी मसले हैं, इनके घर में भी मसले हैं। ऐमन की आपने तबीयत देख लिया है, समाविया की तबीयत भी देख ली। आजकल समाविया इतना व्लॉगों में भी नज़र नहीं आती। तो क्या घर के बड़े होने के नाते इनका कोई फ़र्ज़ नहीं है? बस इनका फ़र्ज़ है कि नदीम की बीमारी को कैश करवाना है, नदीम की जवान होती बच्चियों की नुमाइश करनी है और उस पर हमने व्यूज़ लेने हैं। ज्ञानी जो सिकंदर ज्ञानी बाबा है, उसकी भी असलियत आपके सामने है। उसने कई दफ़ा थूका, कई दफ़ा सोनिया की इज्जत पे, सोनिया के करैक्टर पे हमला किया, फिर उसी शेर में बैठ के नदीम की बीमारी का भी मजाक उड़ाया, उसके बच्चों को भी कैश करवाया। और यहाँ मैं थोड़ी सी बात करूंगी रिंशा की। रिंशा, तुमने जितना सफ़र किया, तुमने जितनी अपने शोहर की जुदाई मतलब सही है, जैसे सोनिया ने तुम्हारे प्रेग्नेंट होने पे उंगली उठाई है, तुम्हें उसने गुनाहगार किया, तुमसे ये पूछ रही है कि कितने दिन वो तुम्हारे पास था, कितने दिन नहीं। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि नदीम को कैमरे से आउट रखना चाहिए, नदीम की अभी लुक आफ्टर करनी चाहिए? तुम उसको चूल्हे के पास लेके हांडियाँ पकाते हुए, ये करते हुए, तो क्या तुम लोग बस हॉस्पिटल और घर के ही व्लॉग बनाना चाहते हो? क्यों प्रॉपर लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा? जब डॉक्टर उसको दूर रखने को कहता है तो क्यों दूर नहीं रखा जाता? जब वो संभल जाएगा फिर वीडियो बनाई जाए। तुम भी कुछ होश के नाम लो। फिर कभी अम्मा के घर और कोई वो हॉस्पिटल, जब कोई बीमार होता है वो उसको पूरी तवज्जो चाहिए होती है। जैसे वो बीमार है, आपकी तवज्जो की, आपकी केयर की उसको ज़रूरत है, ना कि ब्लॉगों की ज़रूरत है। ब्लॉग तो बनते रहेंगे, सेहत ज़िंदगी पहले इंसान की ज़िंदगी में अकाउंट करती है, उसकी लाइफ में। पर यहाँ तो कोई मामला सीधा नज़र ही नहीं आता। रिश्तेदार भी कैमरा उठाते हैं, आ जाते हैं। जितने दिन वो हॉस्पिटल में था किसी ने पूछा भी नहीं था। अगर हॉस्पिटल में तस्नीम सिस्टर गई थी तो वो भी आपको पता है, ऐसे लग रहा था वलीमे की रोटी खाने गए हैं। आगे आपकी मर्जी, आप लोग कंटेंट बनाते जाओ, फिर आपको कमेंट भी वैसे ही आएंगे, आपके रिएक्शन भी वैसे ही बनेंगे। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जी मैडोना की, जल्ले राय की मैडोना उर्फ सोनिया की। किसी को तकलीफ हुई थी, किसी के पेट में मरोड़ उठे थे कि मैं सोनिया को जल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ क्यों कहती हूँ। मैं उनकी खानदानी गुफ्तगू पे हैरान होती हूँ कि जो खुद सोनिया की पर्सनल वॉइसें भी लीक की, सोनिया की मुजरा करते हुए वीडियो भी लीक की, आज वो सोनिया के साथ हाथ मिला के, सोनिया को अपना मायका बना के, अब सोनिया की फेवर में वीडियो बना के, टुक्कर का मामला है, टुक्कर तो खाना है। अब जितना भुगतना था वो तो भुगत लिया, आगे आगे कौन से खड़ाक होने जा रहे हैं वो भी आपको बहुत जल्द पता चलेगा। आज समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। पर जो जेन्युइन ये फैमिली ब्लॉगिंग के नाम पे डिजिटल तवायफगिरी हो रही है हमारे मुल्क में, हमारे इस्लाम को खराब किया जा रहा है, हमारी न्यू जनरेशन को खराब किया जा रहा है, उस पर आवाज़ उठाते रहेंगे। अब सोनिया जब से शहर में ब्याह के गई है, सोनिया मुझे लगता है कि उसका भी ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। कभी वो गांव में घर बनाने का कहती है, कभी वो सिटी में ही घर किराए पे लेने का कहती है, फिर हनीमून का तड़का लगा के फिर अब कहती है मेरा चैनल ख़राब हो गया। तो आपको बहन भाइयों लगता नहीं है कि इनका फैमिली मसला अब सोनिया में भी कन्वर्ट होने जा रहा है? सोनिया की अभी तक क्यों वीडियो नहीं आई मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरे पास गैब का इल्म नहीं है, कोई भी उनके गांव में वाकफ नहीं है जो मुझे इंफॉर्मेशन दे, और मेरे कोई ऐसे सब्सक्राइबर भी नहीं है कि जो आके मुझे बताएं कि इंस्टा पे उनके ब्लॉग में ये हुआ है तो सिस्टर आपने ये जवाब देना है, ये कहना है। मैं वीडियो देखती हूँ, जब जब टाइम मिलता है वीडियो देखती हूँ, वीडियो देख के फिर मैं रिव्यू देती हूँ। किसी के साथ मेरी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, पर फिर जो कोई दुश्मनी पे उतरता है तो फिर सोनू की दुनिया एंड तक जाती है और उसको बता के आती है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। पर ये जो आजकल जल्ले राय में बेशर्मी, बगैरती और बीमारियां चल रही हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, यहाँ के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।